नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख भारतीय विद्रोह। प्रमुख भारतीय विद्रोह आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह हुए हमारे देश में। सामान्य लोगों ने किया, जनजातियों ने किया और किसानों ने भी बहुत सारे विद्रोह किए। तो बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, इसलिए इन सारे विद्रोह को एक साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोग दो वीडियो बनाएंगे और आज हम लोग कुछ विद्रोहों को पढ़ेंगे और इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा उसमें बचे हुए विद्रोहों को पढ़ लेंगे। तो आपका दो पार्ट में ये पूरा का पूरा विद्रोह वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। खासकर जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है। लेकिन अब देखिए, इतिहास बदलता नहीं, इतिहास तो सेम ही रहता है। चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करें, यूपी पीसीएस की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, या फिर अदर किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं इतिहास से, एमए कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हैं, तो इतिहास आपको सेम पढ़ाया जाएगा। अगर आपके सिलेबस में है तो आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इसकी। और पहला हमारा जो विद्रोह होगा वो है सन्यासी विद्रोह। कहाँ हुआ था? बंगाल में। एक एक चीज़ याद रखना, क्योंकि जेआरएफ के एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछ लिया था। एक तरफ विद्रोह देगा, दूसरी तरफ स्थान देगा या प्रांत देगा और कहेगा इनको सही सुमेलित कीजिए, या दूसरी तरफ हो सकता है सन दे दे, ईयर। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह। कब हुआ था? 1770 में शुरुआत हुई और कहा जाता है 1820 तक आते आते पूर्णतः समाप्त हो गया, इसका दमन कर दिया गया। या कहीं कहीं एक और समय काल दिया रहता है, 1763 में शुरुआत हुई, 1800 में पूर्णतः समाप्त हुआ। तो लगभग आसी पास है, 1770 और 63 आसी पास हैं। तो इतिहास में ये थोड़ा विवाद रहता है, तो दोनों को आपको याद रखना है। आप लोग इसको थोड़ा सा सही से पढ़ना, दोनों डेट को याद रखना, क्योंकि ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स में क्या देता है हम लोग कह नहीं सकते। अब देखिए, इस आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? अत्यधिक शोषण। अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों का अत्यधिक शोषण किया। अकालों की बारंबारता या निरंतरता आप कह सकते हैं। बारंबारता मतलब कई बार पढ़े, बार बार। निरंतरता का मतलब भी होता है लगातार। तो चाहे आप अकालों की बारंबारता कहिए या निरंतरता कहिए। तो अत्यधिक शोषण, अकालों की निरंतरता, अंग्रेज़ों की लूट खसोट, आर्थिक मंदी, राजनीतिक अशांति, ये सारे इसके कारण थे सन्यासी विद्रोह के। लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज़ों द्वारा हिंदू व मुस्लिम तीर्थ स्थान की यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध, ये तात्कालिक कारण था। अब बोलें कि इसके प्रभावित क्षेत्र कौन कौन थे? ढाका, रंगपुर, मैमनपुर, ये इसके प्रभावित क्षेत्र थे। मतलब यहाँ पर ये विद्रोह बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा। ये सब बंगाल के क्षेत्र थे। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। आज बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल अलग अलग हैं, पहले ये एक ही में हुआ करते थे। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो पहले बांग्लादेश, बंगाल, ये दोनों, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल ये दोनों एक ही में हुआ करते थे। उसको सिंपली बंगाल बोला जाता था। बाद में उसका विभाजन हुआ तो पश्चिम बंगाल हमारे हिस्से में आया। पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान था अब तो बांग्लादेश बन गया। तो पहले ढाका, रंगपुर, मैमनपुर ये सब इसी बंगाल में शामिल थे। इस आंदोलन के अगर हम कहें तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? मंजू शाह और देवी चौधरानी, ये दो इसके नेतृत्वकर्ता थे सन्यासी विद्रोह के। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को दिखाया गया है। सन्यासी विद्रोह को दिखाया गया है किसमें? आनंद मठ में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को। हालांकि बाद में इसके दबाने के बाद भी विद्रोह 1820 तक चलता रहा, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स तो उसका समय काल 1772 से 1785 के आसपास तक था भारत में। जब तक था उसने तब तक दबाए रखा, लेकिन बाद में फिर छिटपुट थोड़ी बहुत मात्रा में विद्रोह 1820 तक चलता रहा। तो इतना आपको समझ में आ गया कि विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। कब से कब हुआ था? 1770 से 1820 या 1763 से 1800 ईस्वी। और कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये तात्कालिक कारण था और वास्तविक कारण बहुत सारे थे इसमें।
नेतृत्वकर्ता कौन थे? मंजू शाह और देवी चौधरानी। ढाका, रंगपुर, मैमनपुर ये प्रभावित क्षेत्र थे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ में इसका उल्लेख किया गया है। दबाने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। ये पहला विद्रोह था। दूसरा विद्रोह आ जाता है फ़कीर विद्रोह। ये भी कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1776-77 के आसपास हुआ था। यह एक धार्मिक विद्रोह था जो घुमक्कड़ मुसलमान फ़कीरों के गुट द्वारा किया गया था। इस विद्रोह के नेता कौन थे? मजनूम शाह। ध्यान दीजिए, मजनूम शाह इसके नेता थे। और इनकी मृत्यु के बाद आंदोलन की बागडोर चिराग अली शाह ने संभाली। तो दो लोगों का नाम याद रखना है फ़कीर विद्रोह में, मजनूम शाह। और मजनूम शाह की जब मृत्यु हो गई तो चिराग अली शाह ने इसकी कमान संभाली। राजपूत, पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने आंदोलन को सहयोग दिया था। भवानी पाठक व देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इस आंदोलन की सहायता की थी। फ़कीर विद्रोह। फिर इसके बाद आता है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। कब हुआ था? 1817 से लेकर 1825 के बीच में। यह विद्रोह उड़ीसा की पाइक जाति द्वारा, पाइक जाति, उड़ीसा में एक पाइक जाति पाई जाती थी, उसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह उड़ीसा के खुर्दा जिले में शुरू हुआ। उड़ीसा में एक जिला है खुर्दा, वहाँ से शुरू हुआ। अब देखिए, बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में इस विद्रोह को अंजाम दिया गया, जो खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर थे। तो किसके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ, ये विद्रोह हुआ? बक्सी जगबंधु विद्याधर। ये खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर थे। खुर्दा के राजा द्वारा पाइक, यहाँ पाई नहीं, पाइक जाति के लोगों को परंपरागत रूप से कर मुक्त भूमि का आवंटन किया जाता था, जिसे अंग्रेजों ने रोक दिया। अब देखिए, पाइक विद्रोह का कारण क्या था? जो खुर्दा के राजा होते थे वो पाइक लोगों को परंपरागत रूप से ऐसी भूमि देते थे जिस पर कर नहीं लिया जाता था, यानी कर मुक्त भूमि का आवंटन किया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा अगर आप भूमि लेते हैं तो आपसे कर लिया जाएगा। अंग्रेजों ने ये बात कह दी और भारतीयों से अंग्रेजों द्वारा जबरन वसूली की जाती थी, जिससे आंदोलन आक्रोशित हो उठा। लेकिन 1825 तक इस आंदोलन को पूर्णतः अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। तो ये भी याद रखिए कहाँ हुआ था पाइक विद्रोह? उड़ीसा में 1817 से 25 तक, और बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में किया गया था। इतना आपको याद रखना है। फिर है अहोम विद्रोह। अहोम असम में हुआ था। कब हुआ था? 1828 से 1833 के बीच। अब देखिए, 1824 में आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था, जिसे असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने नापसंद किया। 1824 में ये आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू होता है, 26 में ख़त्म होता है। तो शुरू होने के बाद क्या किया कि अंग्रेज़ों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया, और असम के जो अहोम वंश के उत्तराधिकारी थे वो इसको नापसंद करते थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को असम छोड़कर जाने को कहा, लेकिन वे नहीं गए तो विद्रोह हो गया। अठारह से 1830 तक अहोमों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया, परंतु गोमधर कुंवर को गिरफ्तार कर लिया गया और विद्रोह को दबा दिया गया। तो किसके नेतृत्व में हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, इतना आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो असम में हुआ 1828 से 33 के बीच गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। अठारह में अहोमों ने कुमार रूपचंद के नेतृत्व में दूसरे विद्रोह की योजना बनाई, परंतु इससे पहले कि विद्रोह होता कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश महाराज पुरंदर सिंह को दे दिए। इस तरह अहोम विद्रोह शांत हो गया। तो दो लोग का नाम है कुमार रूपचंद्र और दूसरे कौन है, गोमधर कुंवर। फिर है आपका अगला विद्रोह फराजी विद्रोह। फराजी विद्रोह बंगाल में हुआ था और 1838 से 57 के बीच हुआ था। इस विद्रोह का सूत्रपात शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल में किया गया। किसने किया?
शुरुआत किसने की? शरीयतुल्लाह। इसका प्रचार प्रसार शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन ने किया था। शरीयतुल्लाह के पुत्र कौन थे? मोहम्मद मोहसिन ने इसका प्रचार प्रसार किया। मोहम्मद मोहसिन को दादू मियाँ भी कहते हैं, तो कहीं कहीं दादू मियाँ दिया रहता है ऑप्शन में, तो वो भी सही रहेगा। मोहम्मद मोहसिन दिया है तो वो भी सही रहेगा, और शरीयतुल्लाह दिया है तो भी। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। यह आंदोलन अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकालने एवं जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। फिर है कूका विद्रोह। पंजाब में हुआ था 1840 से 72 के बीच। देखिए, ये आंदोलन जो होते हैं या विद्रोह होते हैं लगातार नहीं होते हैं। अब 1840 से 1872 तक लगातार थोड़े ना होंगे, बीच बीच में होते रहते हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा दमन किया था, फिर कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है। पंजाब में हुआ कूका विद्रोह। यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, और इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना था। परंतु अंग्रेज़ों के पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की? भगत जवाहर मल ने, और उनके शिष्य बालक सिंह कूका के नेतृत्व में हुई। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल, ये नाम बहुत पूछा जाता है, भगत जवाहर मल और उनके शिष्य बालक सिंह कूका के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। 1863 में बालक सिंह कूका की मृत्यु हो गई, तो उनके शिष्य राम सिंह कूका के नेतृत्व में विद्रोह ने जोर पकड़ा। 1869 ईस्वी में राम सिंह कूका के नेतृत्व में फिरोजपुर में पहला विद्रोह हुआ था। 1872 में राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ है? म्यांमार की राजधानी रंगून, जहाँ 1850 में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह आंदोलन लगभग समाप्त हो गया। कूका आंदोलनकारी खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनते थे। इन्होंने ब्रिटिश सामानों, स्कूलों का बहिष्कार किया। इसमें असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा आंदोलन ऐसा था जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन की झलक मिलती है? तो वो कूका विद्रोह था, इसको याद रखना है। फिर है नामधारी आंदोलन। ये भी छोटा सा आंदोलन था। 12 अप्रैल 1857 को हुआ, राम सिंह कूका के नेतृत्व में हुआ, और इसमें मतलब मद्यपान निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा, महिलाओं की समानता पर जोर दिया गया। फिर है गडकरी विद्रोह। ये कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह विद्रोह हुआ। गडकरी लोग मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे। इस विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया। गडकरियों ने शमनगढ़ तथा भूदरगढ़ के किलों को जीत लिया, यहाँ को होगा किलों को जीत लिया और अंग्रेजों को वहाँ से मार भगा दिया। तो ये गडकरी विद्रोह है, इसको भी याद रखना। महाराष्ट्र में 1844 में हुआ। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह कर्नाटक में हुआ। कब हुआ? 1824 से 1829, यहाँ 1800 होगा। यह विद्रोह कित्तूर कर्नाटक नामक स्थान पर हुआ। देखिए, टाइपिंग में कहीं कहीं मिस्टेक हो गया है। यह विद्रोह कित्तूर कर्नाटक नामक स्थान पर हुआ। यहाँ के स्थानीय राजा मल्ला सरजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके उत्तराधिकारियों को मान्यता नहीं दी। फलस्वरूप दिवंगत राजा की विधवा चेन्नम्मा ने विद्रोह कर लिया और अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। तो विद्रोह क्यों हुआ था? मल्ला सरजा एक राजा थे, स्थानीय राजा थे कर्नाटक में। उनकी मृत्यु हुई तो उनके जो उत्तराधिकारी बने राजा, उनको अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी। तो जो मरे हुए राजा यानी दिवंगत राजा की जो पत्नी थी, विधवा पत्नी चेन्नम्मा, उसने विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों ने इसको बाद में दबा दिया, इसका दमन कर दिया। तो ये कहाँ हुआ था? कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह कर्नाटक में। कब हुआ था? 1824 से 1829। खोंड एवं सवार विद्रोह। खोंड एवं सवार विद्रोह 1855-56 में हुआ था। खोंड जनजाति के लोग उड़ीसा से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले थे। उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत तक खोंड जनजाति के लोग रहते थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया।
ब्रिटिश सरकार द्वारा नए करों को लगाने का भय, उनके क्षेत्र पर जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश, खोंड में प्रचलित नर बलि प्रथा पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना, ये इसके प्रमुख कारण थे। तो खोंड जनजाति में नर बलि प्रथा प्रचलित थी और नर बलि प्रथा पर जब अंग्रेजों ने रोक लगाया तो उससे नाराज़ हो गए। और भी कारण थे, जैसे अंग्रेज तमाम तरह के कर लगाते थे, शोषणकारी नीतियाँ लगाते थे, और जो ज़मींदार या साहूकार थे उनको घुसाते थे उनके क्षेत्रों में, और वो भी बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे खोंड जनजातियों पर। तो इससे खोंड जनजाति जो थी उसमें अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष की भावना आ गई। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसोई ने। 1855 में चक्र बिसोई लापता हो गया, जिसके बाद 1856 में राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू हुआ। 1857 में दंड सेना को फांसी पर लटका दिया जाने से आंदोलन समाप्त हो गया। फिर है कोल विद्रोह, 1831-32 में हुआ। कोल विद्रोह का यह क्षेत्र छोटा नागपुर पठार में है। छोटा नागपुर पठार जो है वहीं पे एक कोल क्षेत्र था। इस आंदोलन के नेता बुद्धो भक्त थे। उस इलाके के जमींदार व ठेकेदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाना ही इस विद्रोह का प्रमुख कारण बना। तो देखिए, जितने भी आंदोलन हुए हैं वो अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों के कारण ही हुए हैं, या जमींदारों या ठेकेदारों के द्वारा भूकर को जब बढ़ाया गया, भूकर यानी भू राजस्व, तभी ये आंदोलन हुए हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, ओराव, हो, महाली आदि जनजातियाँ निवास करती थी। इन्हें मैदानी लोग कोल कहते थे। लूट मार और तबाही इनके विरोध के प्रमुख साधन थे। यह विद्रोह सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग, ये सब झारखंड के क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, मानभूमि आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में इन्होंने भीषण संघर्ष किया। इस संघर्ष में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए। इसके बाद गंगा नारायण ने 1832 में इसका नेतृत्व किया। यह विद्रोह रुक कर 1848 तक चलता रहा, बाद में इसे कुचल दिया गया। तो दो लोगों का नाम आता है, बुद्धो भगत और गंगा नारायण। कोल विद्रोह ये पूछा गया है। फिर है हूल या संथाल विद्रोह, इसको बोलते हैं, इसको हूल बोलते हैं या संथाल। 1855 से 1856 के बीच हुआ। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू, या कहीं कहीं सीधू और कान्हू लिखा होता है। संथाल पूर्वी भारत के विभिन्न जिलों में जैसे बीरभूम, बांकुड़ा, पलामू, छोटा नागपुर इत्यादि में फैली हुई एक जनजाति थी। संथाल विद्रोह का कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना और अपनी ज़मीनों से बेदखल किया जाना था। ये सारे इसके कारण थे। इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेज़ी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया। अगस्त 1855 में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू पकड़े गए और ब्रिटिश सरकार ने बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया। फिर है मुंडा विद्रोह। ये 1899 और 1900 ईस्वी के बीच हुआ। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ, झारखंड में। इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी का मतलब क्या होता है? एक तरह का सामूहिक खेती। इसका जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, जिसके विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत हुई। इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। तो समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे मुंडा जो जनजाति थी, इसमें एक इसकी व्यवस्था थी, परंपरागत व्यवस्था थी जनजाति की, खूंट कट्टी व्यवस्था कहते थे। इसमें क्या होता था कि सामूहिक खेती करते थे इस जाति के लोग, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, नियम बदल दिया और इस सामूहिक खेती को किस में परिवर्तित कर दिया? जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। तो जिससे क्या हुआ, मुंडा जाति के लोग थे वो विद्रोह कर दिए। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूमि में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया। जून 1900 में जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई।
आंदोलन का परिणाम यह रहा कि आदिवासियों को कुछ रियायत मिली, खूंट कट्टी अधिकारों को मान्यता मिली और जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर है चुआर विद्रोह, ये भी पूछा गया है। 1768 में हुआ। बढ़े भू राजस्व, अकाल व अन्य आर्थिक संकटों के कारण मेदिनीपुर जिले बंगाल की आदिम जाति के चुआर लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध 1768 में हथियार उठा लिए। इनका नेतृत्व दलभूम, कैलापाल, ढोलका तथा 12 भूम के राजाओं ने मिलकर किया था। धीरे धीरे यह विद्रोह समाप्त हो गया। फिर है खांसी विद्रोह, 1827 से 1833 के बीच हुआ। बंगाल के पूर्व में जयंतिया और पश्चिम में गारो पहाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते थे। 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सिलहट के बीच सैन्य मार्ग स्थापित, यहाँ थोड़ा सा छूटा हुआ है, एक मिनट, यहाँ मेरे ख्याल से होना चाहिए असम, असम व, तो ये असंभव लिख गया है। असम व सिलहट के बीच सैन्य मार्ग स्थापित करने हेतु एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई थी। खासी मुखिया जो थे तीरथ सिंह, इन्होंने इसका विरोध किया तथा अन्य लोगों की सहायता से विद्रोह कर दिया। 1833 में सैन्य कार्रवाई द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल के पूर्व में जयंतिया और पश्चिम में गारो पहाड़ियों के बीच खासी के लोग निवास करते थे। बेसिकली असम के आसपास का क्षेत्र है, तो वहाँ पे विद्रोह हुआ था 1827 से 33 के मध्य। हुआ क्या, असम से सिलहट के बीच एक सैन्य मार्ग बनाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसका विरोध किया गया खासी जनजातियों के द्वारा, और जब वो नहीं माने तो विद्रोह हो गया। तो ये कुछ आज विद्रोह मैंने पढ़ाए हैं, जिसमें खासी और पाइक, संथाल, कोल, चुआर, ये सब महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें हम लोग कुछ बचे हुए विद्रोह हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।